देश के भारतीय जनता पार्टी के अलावा जितनी राजनीतिक दल है वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हैं। उनके परिवार के दखल होता है, पति पत्नी, बेटा, भतीजा। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इसको अमल करेगी और जनता का जो जनादेश है उस पर नई सरकार खरी उतरेगी। अपने प्रांतवासी को कैसे बेहतर से बेहतर सेवा प्रदान हो सके, इस मंत्रिमंडल के द्वारा ये नीति। और दूसरा क्या हो सकता है, 2024 लोकसभा चुनाव की घोषणा होना है निर्वाचन आयोग के द्वारा, उससे पहले जो है क्या कुछ कहा गया है 24 के लोकसभा चुनाव को? बस दूसरी कोई बात नहीं कि बेहतर से बेहतर हम अपने प्रांतवासी को सेवा मुहैया करा सके। 2024 का जो चुनाव है, हमारा लक्ष्य रहेगा 400 पार कराने में सहयोग करना और 400 पार हम लोग करेंगे। देखिए, कल बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ और आज बीजेपी कोटे के जितने भी मंत्री थे उन्हें बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में बुलाया गया था और दिशा निर्देश देने के लिए। देखिए, जब बैठक समाप्त हुई उसके बाद बातचीत की गई। तमाम जो मंत्री हैं जो बीजेपी कोटे के, उनसे किया गया कि आखिर यह बैठक किस लिए बुलाई गई थी। इतनी बड़ी बैठक अचानक, जो बैठक किस चीज़ को लेकर के था। 2024 का लोकसभा चुनाव है एक तरफ, जहां चुनाव आयोग घोषणा करने वाला है और आज शाम 3 बजे के बाद सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा कब से आचार संहिता लागू हो रहा है। वहीं बीजेपी की तरफ से जो मंत्री थे वो पहुंचे और जब उनसे बातचीत की गई कि इस बैठक के आखिर क्या मायने हैं, क्या कुछ दिशा निर्देश दिया गया है, क्या कुछ कह रहे हैं तमाम मंत्री, आप सबसे पहले वो सुने। तो बैठक में क्या-क्या दिशा निर्देश और खास दिए गए हैं नीचे? आपको बताने में खुशी भी हो रही है, अभी नए नियुक्त सभी मंत्रियों को पार्टी के द्वारा प्रदेश अध्यक्ष सह सरकार के द्वय उप मुख्यमंत्री का मार्गदर्शन मिला और जनता के जनादेश जो एनडीए के पक्ष में था, हम जनता के बीच में जाएंगे और देश और प्रदेश में विकास का जो कार्य हो रहा है उस कार्यों के द्वारा हम फिर तीसरी बार मोदी जी को 400 पार करने का लक्ष्य है, हम पार करेंगे। ये भी दिशा निर्देश दिए गए कि पार्टी को साफ सुथरा चलाना और परिवार के लोग शामिल नहीं होने चाहिए, लगातार सवाल भी खड़े करते रहे। ये तो सर्वविदित है, भारतीय जनता पार्टी इसमें जानी जाती है, मानी जाती है। देश के भारतीय जनता पार्टी के अलावा जितनी राजनीतिक दल है वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हैं। उनके परिवार के दखल होता है, पति पत्नी, बेटा, भतीजा, ऐसे देखने को मिलता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी परिवार से दूर रहने का सख्त निर्देश है। कोई परिवार का दखल नहीं होना चाहिए, वंशवाद नहीं दिखना चाहिए। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इसको अमल करेगी और जनता का जो जनादेश है उस पर नई सरकार खरी उतरेगी। क्या दिशा निर्देश दिया गया? कि जैसे सारे मिठाई का जड़ कुशियार होता है, तो अभी जितने भी बैठक है सबका उद्देश्य क्या होगा, चुनाव। क्या उद्देश्य होगा, अपने प्रांतवासी को कैसे बेहतर से बेहतर सेवा प्रदान हो सके, इस मंत्रिमंडल के द्वारा ये नीति। और दूसरा क्या हो सकता है, 2024 लोकसभा चुनाव की घोषणा होना है निर्वाचन आयोग, 2024 लोकसभा चुनाव की घोषणा होना है निर्वाचन आयोग के द्वारा, उससे पहले जो है क्या कुछ कहा गया है 24 के लोकसभा चुनाव को लेकर? बस दूसरी कोई बात नहीं कि बेहतर से बेहतर हम अपने प्रांतवासी को सेवा मुहैया करा सके। इसके अलावा वो बहुत जल्दी 1-2 दिन में हो जाए। कौन से विभाग की इच्छा रखें? अपनी इच्छा की कोई बात नहीं है। जो पार्टी जो दे देगी उसी को बेहतर बनाने का प्रयास करेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को पुनः देश की बागडोर सौंपने के लिए संकल्पित है और सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एनडीए को जिताने के लिए लगातार काम करेंगे। सर, सीट शेयरिंग को लेकर के चर्चा नहीं भैया, ये सब मेरा विषय नहीं है, क्षमा करेंगे। सर, बुनियारों को भी जगह नहीं भैया माफ कर दीजिए, ये आगे से इधर मिली है उसका निर्वाह करेंगे। हम लोग तो कार्यकर्ता के रूप में काम करते करते आए हैं। पार्टी ने भरोसा जताया है, भरोसा पर खरा उतरेंगे और 2024 का जो चुनाव है, हमारा लक्ष्य रहेगा 400 पार कराने में सहयोग करना और 400 पार हम लोग करेंगे। बिहार का 40 का 40 सीट जीतेंगे। तो आप सुन रहे थे तमाम मंत्रियों का क्या कुछ कहना था उनका, जिस तरीके से बैठक बुलाई गई थी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का क्या दिशा निर्देश था 24 को लेकर के, क्या कुछ तैयारी करनी है, वहीं फिर से मोदी सरकार को कैसे लाना है, साथ ही साथ इस बैठक में
बहुत सारी चीज़ें पे चर्चाएं हुई है। वही चचा भतीजा को लेकर के जो नाराज़गी है उसको लेकर के भी जब बातचीत की गई तो सभी मंत्री कहते हुए नजर आए कि कोई भी नाराज़ नहीं है, सभी जो है एनडीए के साथ चलेंगे और 2024 में फिर से मोदी सरकार को लाएंगे। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।